नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। प्रदूषण नियंत्रण निधि का उपयोग सीमेंट रास्ता निर्मिति पर। आरआरसी न्यूज की खबर के बाद सांसद धोत्रे ने कहा, महापौर और आयुक्त से मांगेंगे जवाब। खेती का सही मुआवजा न मिलने से धामना के वृद्ध किसान का आत्मदाह का प्रयास। पुलिस की सतर्कता से टल गई बड़ी घटना। ई-केवाईसी करने के बाद भी लाभार्थी महिलाएं लाडली बहन योजना की किश्त से वंचित। सुबह से ही महिलाओं की महिला व बाल विकास कार्यालय के सामने उमड़ रही भीड़। शहर के असदगढ़ किले के नीचे मिली व्यक्ति की लाश। हिट स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मौत होने का पुलिस का अंदाज। किसानों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक की दादागिरी। खाद के लिए सवाल पूछने वाले किसान का दबाया मुंह। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण सुरक्षा के लिए मिले 10 करोड़ में से 6.5 करोड़ की लागत से महेश भवन से तुकाराम चौक तक सीमेंट रास्ते का निर्माण किया गया है। यह आरोप लग रहा है, अगर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिले फंड का इस्तेमाल सड़कों के लिए किया गया हो तो हम महापालिका से जवाब मांगेंगे। ऐसी जानकारी सांसद अनूप धोत्रे ने दी। सांसद धोत्रे ने कहा कि अर्बन मिनिस्ट्री के जरिए अकोला शहर और देश में प्रदूषण कंट्रोल पर ध्यान दिया जा रहा है। अकोला शहर के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी, जिसके लिए 80% काम पूरा हो चुका है। शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के अंदर होना जरूरी है। अकोला शहर का AQI 80 है। सर्दियों में भी यह कंट्रोल में रहे, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। उस फंड से प्रदूषण रोकने के उपाय करने की बजाय अगर सीमेंट रास्ता बनाया गया हो तो इस बारे में जरूर जानकारी लूंगा। सांसद अनूप धोत्रे ने कहा कि वह इस बात का जवाब मांगेंगे कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए मिले 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे किया गया। वह महापौर और आयुक्त को लिखेंगे और अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात पर ध्यान देंगे कि केंद्र और राज्य के जरिए इस इलाके में प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। आरआरसी नेटवर्क से संवाद साधते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा में NCAP फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। सांसद धोत्रे ने कहा कि धूल की समस्या को हल करने के लिए ऑटोमेटेड मशीनें लाई गई। अलग अलग तरीकों से प्रदूषण कंट्रोल को प्राथमिकता दी जा रही है। नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम NCPA अंतर्गत महानगरपालिकेला 10 कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता आणि त्यामधून अपेक्षित होतं की पर्यावरण संरक्षणासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, पण त्या निधीतून 6.5 कोटीच्या जवळपास फक्त सिमेंट रोड बांधण्यात आलेले आहेत। त्याचा निधीचा गैरवापर करण्यात आलेला आहे। अजूनही 3.5 कोटी कुठे आहेत ते काहीच माहिती नाही आहे। आम्ही तिथचे जे अभियंता आहेत गुजर म्हणून त्यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांनी बाईट दिला नाही, पण त्यांनी जी माहिती दिली की त्या निधीमधून जो पर्यावरण संरक्षणासाठी आलेला होता त्या निधीचा वापर सिमेंट रोडसाठी करण्यात आलेला आहे। सर, हे आपल्याला माहीत आहे का? आताच आपण जे सांगता आहे NCAPच्या माध्यमातून अकोल्यामध्ये, अकोला शहरामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्राकडून निधी येतो आहे। त्या फंडमधून सिमेंटचा एक मोठा रस्ता झालेला आहे। आपण जो आरोप महानगरपालिका प्रशासनावर करता आहे त्याबद्दल नक्कीच माहिती घेण्यात येईल की प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेकदा एक उपाययोजना म्हणून धूळ रोखण्यासाठी असं असू शकतं की सिमेंटचा जर रस्ता आपण बांधला तर धूळमध्ये त्यामध्ये नियंत्रण येऊ शकतं, परंतु जर त्यांच्यावर आरोप होतो आहे तर त्यामध्ये निकषमध्ये ते बसते की नाही बसत तो रस्ता, याची माहिती काढण्यात येईल। आपण जो विषय मांडला, मला असं वाटतं की 10 कोटीच्या वर निधी हा मागील काही वर्षामध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिकेजवळ आलेला आहे आणि त्यामुळे माहितीच्या आधारे माझ्या पत्राद्वारे मी माहिती काढेल की संपूर्ण निधीचा कसा वापर करण्यात आला आहे
आणि त्याचा काय फायदा होणार आहे. डायरेक्ट आयुक्त आणि महापौर महोदय यांच्याशी संपर्क साधून पत्रव्यवहार करून आपले तर्फे किंवा इतर लोकांतर्फे किंवा विरोधकांतर्फे काही आरोप होत असतील त्याचं स्पष्टीकरण ही महानगरपालिकातील कुठे काही चुकीचे झाले असतील तर त्या अपराध ज्यांच्यामुळे तो झालेला आहे, काही चुकीचं झालं आहे, त्यांच्यावर कारवाई येत्या काळामध्ये करण्यात येईल. बालापुर तालुका के धामना के किसान मधुकर बाबाराव पागधुने ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से किसान की जान बच गई। अकोला जिले के बालापुर तालुका के धामना निवासी किसान मधुकर बाबाराव पागधुने की 2 एकड़ खेती पूर्णा बैराज में शामिल की गई है, लेकिन खेती का सही मुआवजा न मिलने पर किसान ने आज जिलाधिकारी कार्यालय की नई बिल्डिंग में आत्मदाह करने की कोशिश की। इस समय मौजूद पुलिस वालों की सतर्कता से किसान की जान बच गई। बालापुर तालुका के पूर्णा बैराज में इस किसान की जमीन अधिग्रहित की गई है। धामना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिला है, लेकिन किसान मधुकर पागधुने को कम मुआवजा मिलने की वजह से उन्होंने बालापुर के उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार से अपनी खेती का सही मुआवजा दिलाने की मांग की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस निर्णय न होने पर किसान पागधुने ने आखिरकार आज आत्मदाह करने का फैसला किया। आज दोपहर के आसपास यह वृद्ध किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उसने वहां खुद पर पेट्रोल डालने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की मदद से उसकी जान बच गई, जिसके बाद किसान पागधुने ने जिलाधिकारी को मिलकर अपनी खेती के मुआवजे के बारे में एक निवेदन दिया। नमस्कार, माझं नाव गजानन मधुकर पागधुने, राहणार धामना, पोस्ट खांबारा, तालुका जिल्हा अकोला। माझे वडील मधुकर बाबाराव पागधुने यांची 2 एकर शेती हे पूर्णा बॅरेजमध्ये जात आहे। आणि हे SDO साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांनी शेतीचे फक्त 10 लाख रुपये पर एकर व्हॅल्युएशन काढलेले आहे। आमच्या गावात 25 लाख रुपये एकर शेतीचे भाव चालू आहेत। माझ्या वडिलांचं एवढंच म्हणणं आहे की आमच्या गावात जे भाव आहेत तेच भाव आम्हाला शेतीचे देण्यात यावे। आज नेमकं काय झालं? आज नेमकं ते 12 महिने झाले फिरत आहेत SDO साहेबांच्याकडे, पण ते त्यांना पोलीस स्टेशनच्या SP ऑफिसच्या धमक्या देत आहेत। आम्ही तुमची शेती ताब्यानं जबरदस्तीने घेऊ। त्यांच्या मागं 2 मुलं, 2 नातू आणि असं 8 जणांचा पूर्ण फॅमिली आहे। शेती गेल्यानंतर त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न तयार होणार आहे। त्यांच्यामुळे त्यांनी आत्मदहनाचा फूल उचललेला आहे। महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना लाडली बहन की मार्च और अप्रैल की किश्तों में देरी हो गई है। इनमें से ज़्यादातर महिलाओं ने KYC कर लिया है और कुछ ने अपनी गलतियां भी ठीक कर ली हैं। इसके बावजूद हजारों लाभार्थी महिलाएं अभी भी पैसे का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, जिसके लिए यह महिलाएं महिला व बाल विकास कार्यालय में भीड़ कर रही हैं। राज्य की महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के मार्च और अप्रैल के 2 महीनों का पैसा अभी तक हजारों लाभार्थी महिलाओं को नहीं मिला है। साथ ही KYC के जरिए लाखों अपात्र महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। इससे योजना के लिए पात्र लाभार्थी महिलाओं में संभ्रम निर्माण हो गया है। KYC करने के बाद भी सैकड़ों महिलाओं के खाते में पैसे न आने के कारण उन्हें पैसे कब मिलेंगे, इसका इंतजार यह महिलाएं कर रही हैं। लाडली बहन योजना के लिए KYC करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। इससे पहले KYC करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक दी गई थी। उसके बाद राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने फिर से इस प्रक्रिया की मुद्दत बढ़ाई थी, लेकिन अब KYC करने के बाद भी जिले की हजारों महिलाओं के खाते में मार्च तथा अप्रैल महीने की किश्त जमा न होने से यह लाभार्थी महिलाएं परेशान हो गई हैं। योजना के लिए पात्र होने के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे न आने से यह लाभार्थी महिलाएं शहर के महिला व बाल कल्याण विकास कार्यालय में भीड़ कर रही हैं। इस कड़ी धूप में भी सैकड़ों महिलाएं रोजाना उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए, यह पूछने के लिए कार्यालय में भीड़ कर रही हैं। अकोला के असदगढ़ किले के पास एक व्यक्ति की लाश दिखाई देने से परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसकी मौत हीट स्ट्रोक से हुई होगी, लेकिन सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। पुराना शहर पुलिस स्टेशन के हद में एक व्यक्ति की लाश असदगढ़ किले के नीचे मिली। सूचना मिलते ही पुराना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। लाश पर किसी तरह के हमले या चोट के निशान नहीं थे।
हालांकि ज़्यादा गर्मी की वजह से नाक फट गई होगी और खून बहने लगा होगा, इसलिए पुलिस ने यहां अपना शुरुआती अंदाज़ा जताया है कि इस व्यक्ति की मौत हीट स्ट्रोक से हुई होगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। मरने वाले का नाम राजेश सिंह ठाकुर है और उसकी उम्र 50 साल है। मौत का असली कारण लाश की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि पुलिस ने इस मौत के पीछे हीट स्ट्रोक का शक जताया है। पुरोडेशन जुने शहरांतर्गत असादगड किल्ला या ठिकाणी एक मृतदेह आढळला. तात्काळ पुरोडेशांनी घटनास्थळ गाठून संबंधित ठिकाणी लोकांना विचारपूस केली. तिथे एक व्यक्ती मृत अवस्थेमध्ये पडून मिळाला. त्याला तात्काळ जीएमसी येथे दाखल करण्यात आले. सदर व्यक्तीचं नाव जे आहे ते राजेश सिंह ठाकूर, राहणार अक्कलकोट असे असून त्याचं वय 50 वर्ष आहे. त्यांची घरच्यांची तसेच आजूबाजूच्या लोकांना विचारपूस केली असता हा मद्यप्राशन करण्याच्या सवयीचा असल्याची माहिती पडली. तसेच त्याचा मृत्यू प्राथमिक अंदाजानुसार उष्माघाताने झाल्याचं वाटत आहे. तरीही संबंधित मृतकाचे पोस्टमार्टम झाल्यानंतर त्यामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया कशी काय आहे आणि मृत्यू का झाला असावा याबद्दल निश्चितपणे सांगता येईल. इस बीच पिछले कुछ दिनों से अकोला जिले में तापमान काफी बढ़ रहा है। कल अकोला में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी है और नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 मई तक अकोला और विदर्भ के अन्य जिलों में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। खरीफ फसल मौसम के लिए जिले में बीज, उर्वरक आदि जैसी आवश्यक सामग्रियों की कमी ना हो, इसके लिए दरियापुर में आयोजित पूर्व खरीफ मौसम समीक्षा बैठक में विधायक की दादागिरी सामने आ गई। खाद नहीं मिल रहा है, यह शिकायत करने वाले किसान का विधायक ने मुंह दबाने का प्रयास किया। खरीफ का मौसम नजदीक आने से किसानों की बुआई के लिए भागा दौड़ी चल रही है। कृषि विभाग की ओर से अल्पभूधारक किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायत किसान कर रहे हैं। दरियापुर में आज पूर्व खरीफ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दरियापुर के विधायक गजानंद लौटे भी उपस्थित थे। तब एक गरीब किसान ने विधायक के पास शिकायत करते हुए कहा कि अल्पभूधारक किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी मर्जी के बड़े बड़े किसानों को ट्रॉलियां भरकर खाद दिया जा रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों? यह सवाल किसान ने करते ही विधायक महोदय का पारा भड़क गया। उन्होंने किसान का समाधान करने की बजाय उल्टे किसान का मुंह दबाने का प्रयास किया। विधायक की इस हरकत से वहां उपस्थित अन्य किसान हक्के बक्के रह गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने विधायक को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन विधायक की यह दादागिरी देख क्या इसलिए विधायक को चुनकर दिया? यह सवाल उपस्थित अन्य किसान कर रहे हैं। घटना को लेकर किसान ने जानकारी दी। मी विलास गिरीश हासनराम ओरजा, 3 एकर शेती आहे. आढावा मीटिंग होती इथं आमदार साहेबाची. त्याच्यात मी गेलो. मग आमदार साहेबाला सांगितला प्रश्न हा की बा लोक टाल्याच्या टाल्या घेऊन राहिले, आम्हाला दोन पोतेनी भेटून राहिले खुशीमध्ये. तर त्याने मला तोंड दाबून हे केलं की बा तुम्ही बहिरे आहे, तुम्हाला सांगतो तुम्ही दारू पेले. मी आलं बा मेडिकल गरम आहे चला. असं जरासा वाद झाला. बाबूराव विल्लेकर होते, अंकुश कावटकर होते, मुन्ना पाटील गावंडे होते, हे सर्व मान्यवर होते. मग त्यानं हे सांगितलं की बा तुम्हाला जेवढे पोते लागतात तेवढे घ्या. पण मी आता बा मी घेईन समजा एवढे, तर मग दुसऱ्या कास्तकाराचं काय? मला ते देऊन देसान तुम्ही. मी आज बोलून राहिलो होतो. तर नंतर मग या विषयावर काय बा असं पतिउद्योग त्यानं काही याच्यावर काही दिलं नाही, निघून गेले. तर ते आमचे युवा सेनेचे सागर गिरे हे ते सर्वजण होते. भाऊ म्हणे चला पुढे. आता ठीक आहे भाऊ, तुम्ही या काय आहे तर पाहू. शहर के अमृतवाड़ी में 20 से 24 मई तक एक से बढ़कर एक साड़ियों का सेल लग रहा है। यहाँ 2 से 3 हजार तक की सुंदर और खूबसूरत साड़ियाँ केवल 200 से 300 रुपए में उपलब्ध कराई गई हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द सेल में जाकर स्टॉक खत्म होने के पहले अपनी मनपसंद साड़ियाँ खरीदने का मौका न गवाएं। ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। कितनी सुंदर साड़ी है आपकी, पल्लू पर कढ़ाई कितनी खूबसूरत है, कहाँ से ली? अगर कोई यह सवाल किसी समारोह में आपसे पूछे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसकी एक वजह है क्योंकि साड़ी प्यार का एक खास एहसास है। ऐसी खूबसूरत साड़ियों के लिए आप एक बार शहर के अमृतवाड़ी में चल रही इस साल की सबसे बड़ी सेल में जाएं। इस सेल में आपको 1500 से 2000 रुपये तक की साड़ियाँ सिर्फ 200 से 300 रुपये में मिलेंगी। एक ही छत के नीचे यहाँ खूबसूरत साड़ियों का बहुत बड़ा खजाना उपलब्ध कराया गया है।
जिसमें बनारसी, जॉर्जेट, शिफॉन, वायल, गार्डन वरेली, पैठनी, इरकली, नारायणपेठी, कांजीवरम, बनारसी, पोचमपल्ली, संबलपुरा, चंदेरी पटोला, कोसा, प्योर सिल्क, कॉटन सिल्क, पार्टी वेयर कलेक्शन, वेडिंग कलेक्शन, एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियों का कलेक्शन उपलब्ध है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यह सेल सिर्फ 5 दिनों के लिए 20 से 24 मई तक उपलब्ध है। इस मौके को हाथ से जाने न दे। अगर आज नहीं तो आपको यह सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। अकोला वासियों, आ गई है इस सीजन की सबसे बड़ी सेल, जहां आपको मिलेगी खूबसूरत साड़ियों की भरपूर वैरायटी। सेल में आप देख सकते हैं कांजीवरम साड़ी, साउथ सिल्क साड़ी, गढ़वाल साड़ी, समर कॉटन साड़ी, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, पार्टीवेयर कलेक्शन, वेडिंग कलेक्शन और भी बहुत कुछ। जो साड़ियां आपको 2 या 3 हजार में मिलती है, वही आपको सेल में मिलेगी 200, 250 और 300 की रेंज में। ये सेल सिर्फ 5 दिन के लिए है, 20 मई से 24 मई तक। तो पता नोट कीजिए, अमृतवाड़ी अंकित बैग हाउस के पीछे अकोला। सेल सीमित समय के लिए है और खूबसूरत साड़ियां आपका इंतजार कर रही है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। आकाश कोचिंग क्लासेस के छात्रों ने जेईई मेन परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। जेईई मेन 2026 परीक्षा में आकाश के 43 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर लाए। 41 छात्रों ने 95% से ज्यादा और 4 स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा नंबर लाकर सफलता का परचम लहराया। 17 मई को 70 छात्रों ने आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा दी थी। आकाश कोचिंग क्लासेस के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रेड्डी ने सभी यशस्वी छात्रों को बधाई दी। आप यह जो जल्लोष देख रहे हैं वह आकाश कोचिंग क्लासेस के यशस्वी छात्रों का है, जिन्होंने जेईई मेन परीक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आकाश कोचिंग क्लासेस के छात्रों ने जो सफलता हासिल की है वह देखने लायक है। आकाश कोचिंग क्लासेस में अत्यंत अनुशासित तथा नियोजनबद्ध तरीके से छात्रों को पढ़ाया जाता है। जेईई मेन एग्जाम में 43 छात्रों ने 90% से ज़्यादा, 41 छात्रों ने 95% से ज़्यादा और 4 छात्रों ने 99% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। 17 मई को आकाश के 70 छात्रों ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। आकाश के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रेड्डी ने कहा कि वह सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। Hi, I am PCK Reddy, Senior Assistant Director of Akash. I am talking from Akola. Recently, 2026 JEE Mains Phase 2 रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है, उसमें आकाश अकोला ब्रांच का बच्चा जो परफॉर्मेंस किया है, दिस वन इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट। 90 परसेंटाइल एंड अबव मार्क्स जो प्राप्त हुआ है बच्चा, इसका नंबर है 43 एंड 95 परसेंटाइल एंड अबव 21 स्टूडेंट्स है। 99 परसेंटाइल अबव 4 बच्चे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द एंटायर अकोला और वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस ये बच्चे टोटली ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुआ है जेईई एडवांस एग्जाम देने के लिए एंड ये बच्चा मई 17 तारीख को जेईई एडवांस एग्जाम देने वाला है आईआईटी में ज्वाइन करने के लिए। एंड ये सारे बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, हमारी तरफ से, आकाश की तरफ से, वी आर wish you all the great success in their upcoming exam May 17th जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। आकाश की तरफ से we wish you all the best। अकोला शहर में घंटा गाड़ी का क्यूआर कोड मिसमैच नहीं है, बल्कि जिस गाड़ी पर यह होना था उसमें कुछ गलती हुई। स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने साफ किया कि इन्हीं गलतियों की वजह से ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया गया। विशेष बात यह है कि यह मुद्दा खास आरआरसी न्यूज ने उठाया था। घंटा गाड़ी की जीपीएस लोकेशन और स्कैनिंग लोकेशन मैच नहीं होने पर केंद्र सरकार ने मनपा को कुछ करोड़ का फंड नहीं दिया। ऐसे में सवाल था कि 15वें वित्त आयोग में मिले 27.5 करोड़ का फंड किसे दिया गया। स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने इस मामले में मनपा की भूमिका सामने रखी। अग्रवाल ने कहा, अब कलेक्शन का तरीका बदल गया है, यह टैक्स से जुड़ा है, साथ ही कचरा संकलन से लेकर सारा काम ठेकेदार को ही करना होगा।
विजय अग्रवाल ने आरआर से न्यूज को बताया कि काम 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी घंटा गाड़ी जो है उसके ऊपर जो जीपीएस है वो सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि क्यूआर कोड लेकर वो टू व्हीलर पर घूमकर किया है। तो जो मिसमैच हुआ है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाने वाली है? नहीं, मिसमैच नहीं हुआ है। क्यूआर कोड बहुत सा हुआ है, कहीं हुआ नहीं है, मिसमैच नहीं है। इसमें जो हेल्पर गाड़ी पे रहना चाहिए वो नहीं रहने के कारण, वो कम ज़्यादा होने के कारण उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट महापालिका ने दिया नहीं है। इस कारण से हमने उस निविदा को वापस से निकालने का निर्णय किया है। पहले ये पैसे कॉन्ट्रैक्टर को मांगना था, अभी हमने पैसे सिर्फ पद्धत बदल दिया, टैक्स में लगा दिया। इसीलिए नवे से टेंडर निकालकर पूरा ए टू जेड कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने का है। कचरा जमा करने से भोर तक ले जाने तक का काम ये कॉन्ट्रैक्टर से कराने का है। और ये जो अभी महीना 1.5 महीना का समय है, इस समय में थोड़ा इनबैलेंस होगा, बाद में ये काम अच्छे से चालू हो जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। अकोला महापालिका क्षेत्र में घर घर जाकर गणना के पहले चरण का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक शुरू हो गया है। महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहने के मार्गदर्शन में शहर में प्रत्यक्ष जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर निरीक्षण करेंगे, घरों को नंबर देंगे और ऑफिस से मिले मैप के फॉर्मेट में घरों, धार्मिक जगहों, स्कूल, कॉलेज वगैरह के कच्चे मैप तैयार करेंगे। उसके बाद 20 मई से प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसे ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करेंगे। इस जनगणना प्रक्रिया के लिए महापालिका के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जोनल ऑफिस के चार्ज अधिकारी और सहायक आयुक्त के अधीन कुल 155 सुपरवाइजर और 931 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। गर्मी के दिनों को ध्यान में रखते हुए नागरिक अपने घर आने वाले प्रगणकों के पहचान पत्र देखें और ज़रूरत के हिसाब से उनका सहयोग करें और जो जानकारी वे मांगे उसे तुरंत दें। ऐसी अपील महापालिका आयुक्त तथा प्रधान जनगणना अधिकारी डॉक्टर सुनील लाहने ने की है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक जरूरी अभियान है और नागरिकों के सहयोग से ही जनगणना सफल होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत आने वाले दापुर खुर्द गांव में पानी की तीव्र किल्लत निर्माण हो गई है। पीने के पानी के लिए महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते आज संतप्त महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत आने वाले दापुर खुर्द गांव में जल किल्लत की समस्या अब भीषण हो गई है। पेयजल की समस्या को लेकर आज गांव के संतप्त महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। हालांकि गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी और पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि खोदे गए कुएं में पानी न होने की वजह से पूरी योजना रुकी हुई है। इस वजह से गांव में पानी की भारी कमी हो गई है। गांव की सभी महिलाओं को अपने कामकाज छोड़कर पानी के लिए हर दिन दर बदर भटकना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि गाँव में टैंकरों से पानी की सप्लाई तुरंत शुरू की जाए, नए कुएं का काम पूरा किया जाए और दूसरे प्रोजेक्ट से पानी उपलब्ध कराया जाए। 70 किलोमीटर का सफर तय करके आई इन महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपने डिब्बे खोलकर साथ मिलाई रूखी सूखी रोटी खाकर सबका ध्यान खींचा। महिलाओं ने मांग की है कि प्रशासन पानी की कमी की समस्या पर तुरंत ध्यान दे। वाशिम जिले में पिछले 4-5 दिनों से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत निर्माण हुई है। कई पेट्रोल पंपों पर डीजल व पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, जिससे लोगों में संभ्रम का माहौल बन गया है। इस बीच जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा बेवजह पेट्रोल व डीजल का अतिरिक्त भंडारण न करें। इन दिनों वाशिम जिले में डीजल की भारी किल्लत निर्माण हो गई है। खेती की मशक्कत के लिए ट्रैक्टर चलाने हेतु डीजल न मिलने से किसान परेशान हो गए हैं। डीजल के लिए नंबर लगाने को लेकर हाल ही में पेट्रोल पंप पर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल के लिए प्लास्टिक कैन लेकर नागरिकों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। यह देख पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा पैनिक ना होने का नागरिकों से आह्वान करते हुए वाशिम के जिलाधिकारी ने कहा कि वाशिम जिले में पिछले साल मई में सप्लाई किए गए पेट्रोल और डीजल की मात्रा से इस साल 20% ज्यादा पेट्रोल और डीजल का वितरण हुआ है। इसलिए प्रशासन लोगों से कह रहा है कि वे घबराएं नहीं और बेवजह पेट्रोल और डीजल का स्टॉक न करें। 1 महीने पहले भी ऐसी ही स्थिति बनी थी
उस समय प्रशासन की अपील के बाद स्थिति में सुधार हुआ था। इस बार भी वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल और डीजल खरीदें। वाशिम जिल्ह्यातील पेट्रोल डिझेल पुरवठ्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की प्रशासन परिस्थितीवर पूर्णपणे लक्ष ठेवून आहे. ज्या मुख्य ऑइल मार्केटिंग कंपनीज आहेत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, नायरा, जिओ, सर्वांशी प्रशासन रेग्युलरली संपर्कात आहे. पेट्रोल पंप डीलर्सच्या देखील संपर्कात आहे. गरजेनुसार पोलीस प्रशासन देखील यामध्ये आवश्यकतेनुसार जिथे गर्दी होत आहे ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र मुख्य जी बाब आहे, नागरिकांनी लक्षात ठेवावं की पुरवठा सुरळीत आहे. काही थोड्या अफवांवर विश्वास ठेवून जास्त संख्येने आपण किंवा जास्त क्वांटिटीमध्ये पेट्रोल डिझेल घेऊन ठेवायची आवश्यकता नाहीये. सुरळीत पुरवठा असल्यामुळं आणि आम्ही मागच्या वर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत कंपेअर देखील केलं तर साधारण 20% जास्त मे महिन्यामध्ये आतापर्यंत पुरवठा आलेला आहे. तथापि यापुढे देखील पुरवठा सुरळीत राहणार आहे. फक्त नागरिकांना आव्हान आहे की कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि जास्त काही साठा करून ठेवायची कुणी गरज नाहीये, गर्दी करायची गरज नाहीये. प्रशासन पूर्णपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। प्रदूषण नियंत्रण निधि का उपयोग सीमेंट रास्ता निर्मित पर। RRC न्यूज की खबर के बाद सांसद धोत्रे ने कहा, महापौर और आयुक्त से मांगेंगे जवाब। खेती का सही मुआवजा न मिलने से धामना के वृद्ध किसान का आत्मदाह का प्रयास। पुलिस की सतर्कता से टल गई बड़ी घटना। KYC करने के बाद भी लाभार्थी महिलाएं लाडली बहन योजना की किश्त से वंचित। सुबह से ही महिलाओं की महिला व बाल विकास कार्यालय के सामने उमड़ रही भीड़। शहर के असदगढ़ किले के नीचे मिली व्यक्ति की लाश। हिट स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मौत होने का पुलिस का अंदाज। किसानों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक की दादागिरी। खाद के लिए सवाल पूछने वाले किसान का दबाया मुंह। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।